ऐसे ही हमारे देश के अंदर गरीबी स्वाभाविक रूप से नहीं है। इस देश को जानबूझ करके कुछ भ्रष्ट और बेईमान गद्दार लोगों ने लूटा और इसको गरीब बना दिया। हमारा देश एक्चुअली गरीब, हमारे देश के जंगलों में, यहाँ की जमीन में, यहाँ की जड़ी बूटियों में, यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ की जवानी में इतनी बड़ी शक्ति है। अपने देश में आज शाम को यहाँ 5 बजे खास कार्यक्रम रखा जाएगा। आपको हम बताएंगे जैसे आपके भीतर क्या शक्ति है, आप पहचानते नहीं। हर एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य, हर एक के भीतर एक डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा इंसान बैठा है। लेकिन उसको जगाओ तो सही। लेकिन इंसान को ना जगाए तो इंसान हैवान, शैतान हो जाएगा, नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादी बन जाएगा, दरिद्र होकर के खुद दिखू रहेगा, खुद मरेगा और उनको मारेगा। इंसान यदि गिरे तो हैवान हो सकता है और उठे तो भगवान हो सकता है। अपने भीतर बहुत शक्ति है, हम अपनी शक्ति को पहचाने। ऐसे ही देश के बारे में, हमारे देश के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं। कितनी बताई? अरे जोर से तो बोलो। तो देश गरीब है या धनवान? भारत से ज्यादा धनवान देश कोई दुनिया का दूसरा, भारत से ज्यादा चरित्रवान देश पूरी दुनिया का कोई, और भारत से ज्यादा जवान भी देश पूरी दुनिया का, और भारत से ज्यादा धनवान देश भी पूरी दुनिया का कोई। लेकिन इस देश को दरिद्र कैसे बना दिया? अच्छा, घर की हालत खराब होती है तो जिम्मेदार कौन होगा बोलो? घर का मुखिया। यहां तो मुखिया ऐसे भी बोल देते हैं, गांव का मुखिया, घर का मुखिया। तो घर की हालत खराब है तो जिम्मेदार कौन होगा बोलो? घर का मुखिया। और पतंजलि योग पीठ की हालत खराब हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? बाबा। और देश की हालत खराब होगी तो देश का मुखिया कौन है बोलो? तो देश की मुखिया होती है केंद्र सरकार, वो उसकी जिम्मेदार। तो देश की हालात देश की मुखिया के कारण से खराब होती है, प्रांत की हालात प्रांत की मुखिया के कारण से खराब होती है। हमें अपने घर को ठीक करना है, अपने गांव को भी ठीक करना है, और अपने हिंदुस्तान को भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बनाना है। यह भी आपको संकल्प लेकर के जाना है। हमारा देश गरीब, और हम भी दरिद्र नहीं हैं, हम भी दीनहीन दुखी नहीं है। और एक और बात देखो, मैंने कहा था ना, रोग स्वाभाविक नहीं है, योग ना करने से रोग हो जाते हैं। महंगाई है नहीं, पैदा की जाती है। देश गरीब है नहीं, उसको बनाया जाता है। तो देश की क्या ताकत है, देश के बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है। 99% लोगों को देश की ताकत का पता ही नहीं है। और देश की समस्याएं, जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या थोड़ी कोई मनमोहन सिंह जी ने पैदा कर दी है सारी, उसको तो हमने पैदा किया है। जमीन कम हो गई है, जमीन कम हो गई है, नौकरियां कम है, खाने को अनाज पूरा नहीं है, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। जनसंख्या एक समस्या है, नक्सलवाद माओवाद दूसरी समस्या है, बेरोजगारी तीसरी समस्या है, अशिक्षा चौथी समस्या है, गंदगी पांचवी समस्या है। समस्याओं के तो ढेर लगे हुए हैं। हमारे देश में जल का प्रबंधन न होने के कारण से करीब हमारे देश की जो खेती है, खेती हमारी पूरी जो उसमें हम अनाज ही पूरा नहीं पैदा कर पाते हैं। क्या आपको पता है? आपको हमें खाने का तेल, खाने के लिए दालें, ये भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। हमारे देश के अंदर कितनी समस्याएं हैं, हमारे देश की ताकत क्या है, हमारे देश की कमजोरियां क्या हैं, और हम सब मिलकर के देश की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं और देश की कमजोरियों को कैसे मिटा सकते हैं, ये शाम को बैठ करके यहाँ चर्चा करेंगे। तो मैं शाम को सबसे आह्वान करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे और बहुत कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत पूरी दुनिया को फिर से नेतृत्व प्रदान करेगा। और 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व गुरु के पद पर रहा है, और यह भारत वापस 21वीं शताब्दी में आने वाले 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों में कैसे भारत पुनः विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा और पूरी दुनिया फिर से भारत के पीछे चलेगी। ऐसा भारत अपने को सबको मिलकर के बनाना है। इसके लिए हमने पूरे देश भर में जहां जागरूकता अभियान शुरू किया है, अभी हिसार में लोकसभा चुनाव हो रहा है, वहां पर भी हमने मतदाता जागरण अभियान शुरू किया है। मतदान करें, सब सच्चे और अच्छे लोग लोकसभाओं में पहुंचे। उसके लिए कल बरनाला, अग्रोहा, आदमपुर में, फिर आज हिसार में, फिर कल हांसी के अंदर, फिर नारनौंद में, फिर उचाना में,
कल ही 11 तारीख को, फिर 12 को बवाना खेड़ा में। ऐसे पूरे देश भर में हमने एक जागरूकता अभियान शुरू किया। हमारे सभी हिसार के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए जो रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं कि देश को बचाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, एक बार उनका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आप भी खड़े होकर के बोलिए भारत माता की वंदे वंदे मातरम। तो भाई